बहुत समय पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था मृकंड ऋषि। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। दोनों बहुत धर्मात्मा थे, परंतु उनके जीवन में एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, व्रतस्थ मृकंड, मैं तुम्हें 2 वरदानों में से एक चुनने का अवसर देता हूँ। या तो तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र मिलेगा जिसकी आयु छोटी होगी, या एक मूर्ख पुत्र मिलेगा जिसकी आयु लंबी होगी। मृकंड ऋषि ने बिना सोचे कहा, भगवान, मुझे वही पुत्र दीजिए जो बुद्धिमान और शिव भक्त हो, चाहे उसकी आयु छोटी क्यों ना हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। समय बीता और उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही शिव भक्त था। वह हर दिन शिवलिंग के पास जाकर पूजा करता, भजन गाता और जल अर्पित करता। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसे पता चला कि उसकी आयु अब पूरी होने वाली है। माता पिता दुखी होकर रोने लगे, लेकिन मार्कंडेय ने कहा, माँ पिता, चिंता मत कीजिए, मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ भगवान शिव हैं। जिस दिन उसकी आयु पूरी हुई, उसी समय यमराज अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचे। मार्कंडेय मंदिर में बैठा भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसने शिवलिंग को गले से लगाया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। यमराज ने फंदा फेंका जो गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी शिवलिंग फट गया और भयंकर रूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था, त्रिशूल हाथ ने, और वे गरज कर बोले, हे यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया तूने। भगवान शिव ने क्रोधित होकर यमराज पर अपना त्रिशूल फेंका। यमराज बेहोश होकर गिर पड़े। धरती, आकाश और पाताल सब कांप उठे। देवताओं ने आकर प्रार्थना की, प्रभो, संसार का संचालन मृत्यु के बिना नहीं हो सकता, कृपा कर यमराज को जीवन दे। तब भगवान शिव ने शांत होकर कहा, ठीक है, मैं तुमको जीवन देता हूँ, मेरा ये भक्त मार्कंडेय पर मेरा ये बेट कमांशय सदा अमर रहे। जी कहलाए। ये बात सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान रोग। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।